बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय स्वामी की दादी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 14, स्वामी की दादी। पाठ परिचय में हम जानते हैं कि इस पाठ में एक पौत्र यानी एक पोता और उसकी दादी का उल्लेख किया गया है और पीढ़ियों के अंतराल को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पोते को लगता है कि यदि दादी क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानती तो वे कितने अंधेरे में है। पाठ में पोते के मन में अपनी दादी के लिए चिंता और प्यार को भी सुंदर ढंग से बताया गया है। आइए शुरू करें। एक शाम क्रिकेट मैदान से लौटकर जब स्वामीनाथ ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर मणि को विदा देकर घर की तरफ जा रहा था तो उसकी अंतरात्मा उसे कोसने लग गई। शाम को एक छोटी सी घटना हो गई थी। स्कूल से घर पहुंचकर वह पुस्तकें यानी किताबें जो थी वो फेंक कर क्रिकेट मैदान की तरफ भागने ही वाला था कि दादी ने कमरे से आवाज आई, स्वामी जरा इधर तो आओ। मतलब दादी ने अपने पोते को बुलाया। नहीं, वह हमेशा की तरह चिल्लाया और दूसरे ही क्षण में रसोई घर में पहुंचकर जल्दी जल्दी गिलास से कॉफी पीने लगा। दादी की कांपती हुई चिड़चिड़ाहट भरी आवाज उसे फिर से सुनाई दे रही थी। उस कमजोर सी आवाज में ऐसा कुछ नहीं था कि स्वामीनाथ का दिल पसीज गया। बेचारी एक जगह बैठी दूसरों को बुलाती रहती है और घर के लोग हैं कि उनकी तरफ कान ही नहीं देते, यानी उनकी बात सुनते ही नहीं है। कॉफी खत्म होने के बाद वह दादी के पास गया और पूछा, क्या चाहिए दादी? दादी ने सिर उठाकर देखा, उसे पास में बैठने को कहा। इस पर स्वामीनाथ का मूड बिगड़ गया और वह एक क्षण पहले उसने दादी के प्रति जो सहानुभूति जागी थी, जो प्यार जागा था, वह गायब हो गया। वह बोला, तुम जो कुछ कहना चाहती हो जल्दी से कह दो, वरना यह मत समझना कि मैं कोई बेवकूफ हूं, मैं कोई पागल भी। वह बोली, मैं तुम्हें 6 रुपए देती है, 3 रुपए तुम्हारे लिए और 3 रुपए के लिए मेरे लिए नींबू ले आना। उसने अपनी बात को धीरे धीरे और चालाकी से रखने की कोशिश करी, क्योंकि वह जानती थी कि पोते का क्या जवाब देगा। उसका क्या जवाब होगा दादी को पता था। जब उसने उसे बैठ जाने को कहा तो यह उसकी पहली चाल थी। हाँ या ना कहने के शिष्टाचार में वे बड़े स्वाभिमान के पड़े बिना स्वामीनाथ ने रुपए ले लिए। दादी बोली, 10 तक गिनती खत्म होने से पहले तुम वापस आना होगा। समय की इस पाबंदी ने उसे चिढ़ा दिया। स्वामीनाथ फिर से गुस्सा हो गया। 6 रुपए वापस देकर कहा, इतनी जल्दी है तो अपने आप जाकर ले आओ, मैं इतनी जल्दी नहीं ला पाऊं। 5:30 बज रहे थे। दिन डूबने से पहले वह क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। वह दादी को घूर कर देखता रहा, जैसे वह उसे 2 में से एक बात सुनाने के लिए कह रहा हो। या तो वह नींबू खेल से पहले लौटने पर ले या उसका विचार ही छोड़ दे। वो बोली, मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है, भाग कर जाओ और नींबू लाकर मुझे दे जाओ। स्वामीनाथ उनकी बात सुनने के लिए नहीं रुका, किंतु अब खेल का सारा उत्साह और खुशी उसकी जो थी वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। सबको गुड नाइट कहने के बाद ग्रोव और विनायक मुदाली स्ट्रीट के चौराहे पर उससे अपनी अंतरात्मा का सामना करना पड़ा। उसे दादी की याद आ गई और उसने अपने को अपराधी, अपने को दोषी माना। शायद इस समय भी वह दर्द से तड़प रही होगी। उसे दादी की सजल आंखें तथा ऊपर उठा करुण चेहरा याद आया और उसके दिल में टीस उठी, दर्द उठा। उसने अपने को चोर, डरपोक, कृतज्ञ यानी जो किसी का उपकार न मानता हो वो और पत्थर दिल कहकर कोसा। किसने? स्वामीनाथ ने।
इसी आत्मग्लानि की मनस्थिति में वह घर पहुंचा। वह धीरे से दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। यह उसकी आदत के विपरीत था। वो ऐसा नहीं करता था, लेकिन वो आज ऐसा कर रहा था। हमेशा वह शाम को लौटकर सीधा रसोई की ओर भागता और रसोइये को परेशान करता था। आज उसे भूख की भी परवाह नहीं थी। दादी की गलियारे में रोशनी न थी, सिर्फ हॉल की बत्ती से रोशनी का एक तीर यहाँ गिरता था। आधे अंधेरे में वह दादी का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया। वह शांत यानी चुपचाप लेटी हुई थी। स्वामीनाथन यह देखकर डर गया कि कहीं वह पेट दर्द के कारण मर ही तो ना गई हो। धीरे से स्वर में उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी में हरकत हुई, यानी दादी हिली डुली। उसने आंखें खोली और बोली, स्वामीनाथ तुम आ गए, खाना खा लिया? अभी नहीं दादी, तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? ठीक है दादी कहता। मन में सारी शक्ति समेट कर उसने बेहिचक पूछा, तुम्हें नींबू मिल गया था? वह यह बात जानना चाहता था। इसके बारे में वो सचमुच बहुत ज्यादा चिंतित था। दादी ने उसके सवाल का तुरंत जवाब दिया, लेकिन स्वामीनाथ को लगा कि इस बीच बहुत लंबा भयानक समय बीता है, जिससे कुछ भी हो सकता था। वह कुछ भी कह सकती थी, उसे छिटक सकती थी, कसम खा सकती थी कि अगर वह वक्त पर नींबू ले आया होता तो वह बच गई जाती होती। अब कुछ क्षणों में मरने वाली है। उसने प्रकट करके उससे इतना ही कहा, अच्छा हुआ तुम नहीं गए। तुम्हारी माँ ने 1 दर्जन नींबू रसोई में ला रखे थे। स्वामीनाथ को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इस खुशी को व्यक्त करते हुए उसने कहा, दादी तुम जानती हो मेरा नाम क्या है? मैं टेट हूँ। क्या टेट? टेट क्या होता है? भोलेपन से पूछा तो स्वामीनाथ को घोर निराशा हुई। वो बड़ा निराश हो गया। दादी तो उसके नए नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। बताने पर भी वह उसके महत्व को नहीं समझेगी और दिन होता तो वह चीख कर उसे बताता, लेकिन आज वह पश्चाताप के मूड में था। इसीलिए मीठे स्वर में उसने बोला, मतलब तुम्हारा मतलब तुम टैट को नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम क्या कहना चाहते हो? टैट महान क्रिकेट खिलाड़ी, दुनिया का सबसे महान गेंदबाज। उम्मीद है कि तुम यह तो जानती होगी कि क्रिकेट क्या चीज है। क्रिकेट क्या होता है? क्या है? दादी ने यह सवाल किया। स्वामीनाथन दादी की इस नासमझी पर हक्का बक्का रह गया। वो एकदम चौंक गया और बोला, दादी क्या तुम सचमुच यह कहना चाहती हो कि तुम क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती हो, या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। दादी कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रहे हो। क्या तुम कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? रटना बंद करो दादी। पता नहीं तुम्हारा वक्त यानी समय के लड़के और आदमी शाम को क्या करते थे। मुझे लगता है 24 घंटे धर्म कर्म में ही लगे रहते होंगे। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा। दादी तो अज्ञान और अंधकार में डूबी हुई हैं और उनका फर्ज है कि वह उसे इस अंधकार से बाहर निकाले, रोशनी में लाए। उसने दादी को छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने क्रिकेट के खेल के सिद्धांत, आदर्श और दर्शन के अलावा दुनिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम भी उसने दादी को बताए। यानी अब वो क्रिकेट के बारे में दादी को जानकारी देने लगा। थोड़ी देर बाद वह पूछता रहा कि वह समझी या फिर नहीं। दादी सिर हिलाती रही, हालांकि वह उसकी 3% बात ही समझ पा रही थी। भाषण के आखिरी अंत में उसने एमसीसी के इतिहास और उसकी संभावनाओं पर प्रकाश डाला। राजम न होता तो क्या पता हम होते क्या हो। उसने टीम पर सैकड़ों रुपए खर्च किए, बैट बॉल खरीदना मजाक नहीं है। उसके पास बहुत सारे रुपए हैं। हमारी टीम की जानकारी सरकार को भी है। तुम चाहो तो एमसीसी को पत्र लिख सकती हो, लेकिन उसे मिल जाएगा। तुम देखना, हम मालगुडी के
सारे कप जीतेंगे और एक दिन हम मद्रास के खिलाड़ियों को भी बता देंगे कि क्रिकेट का खेल क्या होता है। फिर उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, यह मत समझ लेना कि हमारे टीम में हर ऐरा गैरा शामिल हो सकता है। उसके पिता छोटे बच्चे को कंधे पर उठाए पीछे खड़े थे। वे बोले, यह क्या भाषण दे रहे हो स्वामीनाथ? ने पिता को नहीं देखा था, अतः वह कुछ घबराकर बोला, कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं, मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, दादी क्रिकेट के बारे में पूछ रही थी तो मैं उन्हें बता रहा था। सच? मैं नहीं जानता कि माँ भी खिलाड़ी है। क्यों माँ, लगता है स्वामी ने तुम्हें क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया। दादी बोली, लड़के को चिढ़ाओ मत, वह मुझे कितना प्यार करता है बेचारा। वह मुझे कोई वह मुझे कई तरह की बातें बता रहा है। तुम्हें तो मुझे कुछ समझाने की आदत नहीं है, तुम बस बड़े आदमी हो ना। पिता ने गोद के बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, थोड़े दिन रुको, यह चुटकू तुम्हें सारी दुनिया की राजनीति और दर्शन समझा देगा। उसने प्यार से बच्चे के गालों को थपथपाया। बच्चा खुशी से चहकता और उसने कुछ बोलने की कोशिश की। देखो, यह भाषण देने लगा है। माँ, ध्यान से सुन। जल दादी ने बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन पिता उसे जोर से चिपटाए रहे और बोले, नहीं नहीं, मैं इसके लिए ही जल्दी घर आया हूँ, इसे नहीं दूंगा। चलो स्वामी, हमें खाने के लिए बैठना है। तुम्हारी माँ कहाँ है? इस सुंदर से पाठ की रचना है R.K. नारायण। तो साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। साहित्य की कक्षा में ऐसे नए रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।